हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्राची जैन और आज हम बात करेंगे फेस या दूरबीन से होने वाली सर्जरी जिसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी कहा जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा कंप्लेन होता है कि उनको छींकें आती हैं, उनका नाक बंद रहता है, वे बहुत परेशान रहते हैं, उनको बार बार हेडेक होता है, उनकी आंखों से पानी आता है, उनको बार बार चीज़ों की खुशबू बदबू आने में तकलीफ़ होती है, कभी उनका नाक बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, नाक के आगे से नज़ला गिरता है। कुछ लोगों को ये कंप्लेन होता है कि नाक के पीछे से नज़ला गिरता है। बहुत सारे मरीज़ जो हैं इस परेशानी से बहुत परेशान हो जाते हैं और अलग अलग जगह पे अपने डॉक्टरों को दिखाते हैं। इन पेशेंट्स को यूजुअली साइनस का तकलीफ़ होता है और इनको आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, मुंह से गंदी बदबू आना, बार बार फीवर आने जैसा कंप्लेन होता है। डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनको साइनस का तकलीफ़ है या साइनोसाइटिस का तकलीफ़ है। ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी हड्डी भी टेढ़ी होती है और कुछ पेशेंट्स में सिर्फ साइनस में रेशा अटका होता है। हम जानते हैं कि साइनसेस में रेशा जो है वह गोल गोल घूमता है और उसी के कारण हमको चीज़ों की खुशबू बदबू आती है और हमारी नाक की सर्कुलेशन ठीक रहती है। कुछ पेशेंट्स में ये रेशा जब अटक जाता है, क्योंकि साइनस का जो मुंह है वो किसी तरीके से बंद हो जाता है, तो साइनस में रेशा घूम नहीं पाता। कुछ पेशेंट्स में नाक के अंदर मांस बढ़ जाते हैं जिसको हम लोग पॉलिप कहते हैं या नेज़ल पॉलिप या एलर्जी का मांस। ऐसे पेशेंट्स को जब वो ENT डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दूरबीन से देखते हैं, उनकी एंडोस्कोपी की जांच करते हैं और देखते हैं कि उनकी कहीं हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, उनकी साइनसेस में रेशा है या पस जमा हो गया है या और क्या तकलीफ है। शुरू में डॉक्टर इसका दवाइयों से इलाज करते हैं, जैसे कि नाक में स्प्रे दिया जाता है और नाक के स्प्रे से काफ़ी हद तक नाक के मांस या नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो तो थोड़ा बहुत उसमें भी रिलीफ आता है। पेशेंट्स जिनको कोई रिलीफ नहीं आता इन सब दवाइयों से, उन पेशेंट्स को एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फेस की सलाह दी जाती है। फेस दूरबीन से किया हुआ एक ऑपरेशन है जो कि सुन करके भी करा जा सकता है और बेहोश करके भी करा जा सकता है। इसमें आपके डॉक्टर दूरबीन के द्वारा अंदर नाक के देखते हैं कि क्या मांस बड़ा है, कितना बड़ा है, हड्डी कितनी टेढ़ी है। जो मांस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है उसको वह निकाल देते हैं। साइनसेस के मुंह जो रेशे के कारण या स्वेलिंग के कारण बंद हो गए हैं, उन मुंह को डॉक्टर खोल देते हैं और अंदर से पस निकाल देते हैं। जो हड्डी नाक की टेढ़ी हुई होती है जिसकी वजह से नाक के अंदर सर्कुलेशन इफेक्ट हो रहा होता है, उसको भी वो निकाल देते हैं। जनरली ये सर्जरी बहुत सेफ होती है, लेकिन क्योंकि इसमें नाक में पट्टी डाली जाती है तो हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया जाता है 1 या 2 दिन के लिए। पेशेंट को पट्टी निकाल के या कभी कभी पट्टी के समय छुट्टी कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद भी ज़रूरी है कि पेशेंट अच्छे से नाक की सफाई रखे, क्योंकि जो क्लॉट्स जमते हैं वे सब निकलने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो नाक बंद हो जाएगी। नेज़ल वॉशिंग या जल नीति जिसको बोलते हैं वह करना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स को बाद में भी नाक के स्प्रे लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो एलर्जी के मांस हैं या फिर जो एलर्जी के पॉलिप्स हैं उनके वापस आने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है और वो वापस ना आए उसके लिए पेशेंट्स को नाक का स्प्रे भी लेना पड़ता है। डॉक्टर आपको नियमित रूप से बुलाएंगे, दूरबीन से जांच करके देखेंगे कि कहीं कोई बीमारी वापस तो नहीं आ रही। अगर उनको लगेगा कि बीमारी वापस आ रही है तो लिमिटेड ट्रीटमेंट के साथ, मतलब दवाइयों के साथ ही उसका इलाज किया जा सकता है। इस जानकारी के लिए इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।